ये ज़्यादा जरूरी नहीं है पर इसको देख लेते हैं। कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच का मतलब है कि एक ऐसा टेबल है जो घूम रही है, उस पर ऐसे करके बाहें फैला के क्या करा हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो घूर्णी मंच की जो घूर्णन गति है वो 40 आरपीएम है, माने 40 आरपीएम राउंड पर मिनट, एक मिनट में 40 चक्कर लगाती है। ठीक है, अब यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़कर जड़त्व आघूर्ण 2/5 कर लेता है, मतलब यहाँ पर ऐसे हाथ था, अब उसको अपने हाथ को क्या कर लेता है, सिकोड़ता है। तो जब हाथ सिकोड़ता है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, घट जाता है। तो घट के उसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल कितनी होगी, ये जो दिया है ये भी एक तरह की कोणीय चाल ही है। तो जब हम सिकोड़ लेंगे तो कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, वो हमको पता करना है। वैसे जब सिकोड़ता है तो कोणीय चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कभी कभी यही इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि एक बच्चा बाहें फैला करके खड़ा है घूर्णी मंच पर, अपने हाथ को सिकोड़ लेता है, तो उसकी कोणीय चाल होगी। अब आपसे देगी घटेगी बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बढ़ती है। तो देखो सबसे पहले जब हम प्रश्न करते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि हमको क्या ज्ञात है। तो ये कोणीय चाल ज्ञात है, ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मान कितना है, 40 आरपीएम। ठीक है, और ये हमको ज्ञात है I2। I2 का मतलब यहाँ पर उसका जड़त्व आघूर्ण है। तो पहले जड़त्व आघूर्ण कितना था, I1। तो जो दूसरा जड़त्व आघूर्ण है पहले वाले का कितना होता है, 2/5। ये ना कहता है कि जड़त्व आघूर्ण 2/5 रह जाता है। तो मान लेते हैं शुरू का जड़त्व आघूर्ण कितना है, I। तो दूसरा बाद का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, जितना I1 है उसका कितना हो जाएगा, गुणे 2/5। इसलिए यहां पर लिखा है 2/5 I1। ठीक है, इस तरह से यहां पर हम निकाल लिए हैं।